पेरेंटिंग एक पसंदीदा विषय है मेरे लिए और अक्सर इसमें मैं विचार विमर्श और बहुत सारी गहराइयों में जाकर सोचती हूँ हर पहलू से कि एक माता होने के नाते ये पेरेंटिंग सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा से एक प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा है कि हर माता जो ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है कि ये एक भाव है या अवस्था है। तो अवस्था तो है जो कुछ समय के लिए, मातृत्व का भाव जो हमेशा रहता है एक नारी के मन में। और हमारी संस्कृति में जानकी माता जो एक अवस्था से उन्होंने अपने गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को रख के 9 महीने जन्म दिया और फिर मजबूरीवश उनको छोड़ना पड़ा श्री कृष्ण जी को और किसी और के गोद में उनको देना पड़ा। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो मातृत्व एक अवस्था भी है, एक भाव भी है। भाव इस तरह से कि एक माता ने जन्म दिया 9 महीने गर्भ में रखकर, वहीं दूसरी माता ने श्री कृष्ण जी को जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन उनसे एक मन का रिश्ता जुड़ गया था। तो हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी भावनात्मक और भावमयी है कि इसमें एक बच्चे के 2 माँ हैं और दोनों ही उतना ही प्रेम करती है एक बच्चे से। तो मातृत्व और ममता का भाव जिसमें एक दिल से ये जुड़ाव रहता है, जो बहुत ही कोमल भी है और बहुत मजबूत भी है। कोमल इस तरह से कि छोटी छोटी बातें बच्चे की मन को छू जाती है, मन से जुड़ जाती है, वो कनेक्शन बन जाता है। वो कहीं पे भी रहे, उसके लिए एक माँ का मन, दिल हमेशा चिंतित रहता है, उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचता है और चाहता है कि वो कैसे अपने जीवन को सुखी सफल बनाए। और बच्चे के बात से अगर कोई बात जुड़ी है, माँ अपने मुख से गुस्से में काफ़ी कुछ बच्चों को बोल देती है और फिर रिग्रेट भी करती है। उसको बुरा भी लगता है कि मैंने अपने बच्चे का दिल दुखाया है, पर साथ ही तुरंत उनको माफ़ भी कर देती है। यही है एक माँ के विशाल मन का परिचय कि वो गुस्सा आने पर बोलती तो है, बट माफ़ भी कर देती है बड़ी आसानी से, बड़ी सहज भाव से अपने बच्चे को, जो संसार में और कोई नहीं कर सकता। इतना सहज अपने बच्चे के लिए कोई भी नहीं बन सकता जितनी सहज माँ बनती है। माँ अपने बच्चे को बहुत कुछ गुस्से में बोल जाती है, उसके भले के लिए बोलती है, उसके अच्छे भविष्य के लिए बोलती है, उसकी भलाई के लिए बोलती है। लेकिन अपने ही बच्चे को जब कोई तीसरा, चौथा, कोई दूसरा इंसान बोले कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, माँ के लिए तो सब एक समान है। बच्चे माँ के लिए सब एक समान होते हैं, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं होता है। बेटा बेटी नहीं होता, उसके लिए बच्चा ही होता है। लेकिन कोई तीसरा इंसान अपने बच्चे के लिए कुछ गलत बोल देता है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे ही होती है। वो डांटती है, बोलती है, माफ़ भी कर देती है, लेकिन
जो अपने बच्चे के लिए अगर चौथा इंसान, तीसरा इंसान उसको कुछ बोल देता है तो वो शायद उसको जीते जी तो क्षमा नहीं कर पाती है। तो ये जो भाव होता है ये बहुत गहराई से जुड़ा होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है, उसके भले के लिए सोचती है कि मुझे जो खुशियाँ नहीं मिली उसे वो खुशियाँ मिले, उसे वो सारी चीज़ें मिले जो मैं नहीं जीते जी जी पाई। तो उसके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर वर्तमान के लिए माँ सोचती है। लेकिन अक्सर माँ की बातें बच्चों को चुभ जाती हैं। कुछ ऐसे माँ के, जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण का मैं वृत्तांत लूँ तो उसमें भी श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया है, क्योंकि वो लोगों के घर में जाके माखन चुराते थे। तो माँ उसको बहुत प्यार करती है कृष्ण को, लेकिन जब लोग उल्हाने लेकर माँ के पास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे घर से माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, तब माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे बच्चे के लिए कोई उल्हाना लेकर आए। तो ये चीज़ें होती हैं, माँ अंदर से गदगद होके रोती है अपने बच्चे के लिए, और कई बार गुस्सा होके बहुत कुछ ना चाहकर अनचाहा बोल भी देती है। और अक्सर कृष्ण जी को माँ खम्बे से बांध देती थी अपने बच्चे को, अपने बच्चे के कोमल शरीर को बड़े कसीले रस्सी से कस के बांध देती थी। और श्री कृष्ण जी बड़े ही कोमल भाव से अपनी माँ को माफ़ी मांगते हैं और बड़े प्यार से नटखट भाव से कहते हैं, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कितने भोले भाव से वो बोलते हैं कि माखन तो खाया है, लेकिन माँ के मुख से बुलवा देते हैं कि तुमने माखन नहीं खाया लल्ला। तो यही है माँ और बच्चे का इनोसेंट प्रेम, जिसमें वो अपने बच्चे के हित के सिवा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो माँ एक माँ माँ एक अवस्था है, मातृत्व वह एक भाव है जो किसी के साथ भी, किसी भी बच्चे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया हो, ज़रूरी ये है कि वो बच्चा उसके मन को किस तरह से मातृत्व के भाव से बांध लेता है। ये एक भाव है जो किसी के भी लिए प्रकट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जन्म देने वाली माँ ही अपने बच्चे को हक से मातृत्व के भाव को बता सके, लेकिन एक ना जन्म देने वाली माँ भी बच्चे से उस तरह से जुड़ जाती है जैसे जन्मों जन्मों का उस बच्चे के साथ रिश्ता हो। और यही भाव जो है हमेशा हर किसी के दिल में शायद ना रहता हो, लेकिन जो भाव रहता है वो एक दिव्य कनेक्शन है जो जिसके लिए किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आज के हैप्पी पेरेंटिंग के आज के सब्जेक्ट में यह है कि जिस भी बच्चे से अपना मन जुड़ जाता है वह माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती है। मैं उन सभी बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी, अगर गलती से माँओं से कभी अगर गलती हो जाती है तो बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माँ से भी गलती होती है।
वो कभी मोहवश, कभी आपकी भलाई के हिसाब से कठोर शब्द का भी इस्तेमाल करती है, तो उसमें आपकी भलाई ही है। सो मैं हर बच्चे को चाहती हूँ कि अपनी माँ की भावनाओं को समझे और उनको क्षमा कर दें, क्योंकि ये प्यार ही है जो कठोर भी बनाती है और कोमल भी, जो एक माँ ही कर सकती है। सो हैप्पी पेरेंटिंग।